हेलो फ्रेंड, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर इनकम टैक्स में यूनिट सेकंड में ये दूसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं साथियों। यह जो प्रश्न है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड, मिस्टर शरद एक सरकारी कर्मचारी का आय निम्न प्रकार है। यहाँ देखिए, मिस्टर शरद एक सरकारी कर्मचारी हैं। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर योग्य वेतन ज्ञात कीजिए। पहला, मूल वेतन 84,000 रुपये, सवारी भत्ता 8,000 रुपये, पारिवारिक भत्ता 12,000 रुपये, उच्च जीवन निर्वहन भत्ता 16,700 रुपये, बोनस 23,000 रुपये, मनोरंजन भत्ता 13,400 रुपये। लास्ट है, किराए से मुक्त असुसज्जित मकान जिसका उचित किराया 9,000 रुपये प्रति माह है। कहा है यह वैधानिक भविष्य निधि में 12% अंशदान करते हैं, सवारी भत्ते का 80% व कर्तव्य पालन के लिए व्यय करते हैं। वह 1 अप्रैल 1985 से मनोरंजन भत्ता 350 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहे थे। सरकारी नियमानुसार मकान की लाइसेंस फीस मूल वेतन के 10% के बराबर है। फ्रेंड, मैं यहाँ आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई करदाता सरकारी कर्मचारी हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते में 5,000 रुपये की वैधानिक छूट मिलती है फ्रेंड। और दूसरी चीज़ यहाँ इस बात को ध्यान देना होगा कि असुसज्जित मकान जिसका उचित किराया 9,000 रुपये प्रति माह है फ्रेंड। तो यहाँ इस प्रश्न के लिए कहा है कि मकान की लाइसेंस फीस मूल वेतन के 10% के बराबर होगी। तो हम इसको अप्लाई करेंगे फ्रेंड। अब यहाँ आपको इस चीज़ को और ध्यान देना होगा कि सवारी भत्ते का 80% वह कर्तव्य पालन के लिए व्यय करता है, तो 20% वह जो है अपने निजी कार्यों के लिए व्यय करता है। तो फ्रेंड, उसी 20% को, जो सवारी भत्ते का 20% होगा, उसी को हम यहाँ इसमें शामिल करेंगे और बाकी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप हम फिर हल में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे फ्रेंड। तो आइए हल की तरफ चलते हैं। तो हल इस तरह से होगा सॉल्व। कर योग्य वेतन की गणना, कर योग्य वेतन की गणना, जब भी हम कर योग्य वेतन की गणना करेंगे फ्रेंड, यहाँ हमको लिखना होगा कर निर्धारण वर्ष ये होगा आपका 2019-20। हाँ, अब यहाँ आप इसको 2 पार्ट में रखेंगे फ्रेंड इस तरह से। फर्स्ट होगा आपका विवरण और दूसरा होगा राशि। अब जिस तरह से प्रश्न में कहा है, इसको 1 बाय 1 आपको पॉइंट देना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे मूल वेतन। तो फ्रेंड, इसमें फर्स्ट में ही हमको दिया हुआ है मूल वेतन 84,000 रुपये। मूल वेतन हम यहाँ 84,000 रुपये ऐड कर दिए। दूसरा है बोनस। मूल वेतन के बाद हमेशा इसको एक प्रोसेस पे लिखते हैं, तो वहाँ हमको लिखना होगा, पहला हमने लिखा मूल वेतन, दूसरा बोनस। बोनस कितना फ्रेंड? तो 23,000 रुपये, ये हमने लिख दिया 23,000 रुपये। इसके बाद हम देखेंगे पारिवारिक भत्ता 12,000 रुपये। तीसरा हो जाएगा पारिवारिक भत्ता आपका है 12,000 रुपये। ये पारिवारिक भत्ता आपका 12,000 रुपये। इसके बाद फ्रेंड उच्च जीवन निर्वहन भत्ता चौथे नंबर पे होगा, उच्च जीवन निर्वहन भत्ता। ये आपका अमाउंट है 16,700 रुपये, 16,700 रुपये। इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ देखेंगे सवारी भत्ता। सवारी भत्ता 8,000 रुपये जो है, जिसमें कि कहा है इसके समायोजन में कि सवारी भत्ते का 80% वह कर्तव्य पालन के लिए व्यय करते हैं। तो निजी कितना व्यय करते हैं? तो सवारी भत्ता का निजी भाग, तो 5वें नंबर पर होगा फ्रेंड सवारी भत्ता 20%। तो ये अमाउंट आपका होगा। यहाँ एक कार्यविधि इसके अंदर आप कर सकते हैं। कार्यविधि, पहला
सवारी भत्ता, प्रश्न में आपको दिया है सवारी भत्ता 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये का 20% फ्रेंड ये आपका होगा 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये आप यहाँ उसको पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे होगा फ्रेंड, आगे नंबर पे कहा है मनोरंजन भत्ता, तो हम यहाँ लिखेंगे मनोरंजन भत्ता, और यहाँ मनोरंजन भत्ता के लिए हमको क्या अप्लाई करना होगा, तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड कि मनोरंजन भत्ता जब कभी भी कोई करदाता सरकारी कर्मचारी हो तो वास्तविक भत्ता जो यहाँ दिया हुआ है 13,400 रुपये, और दूसरा मूल वेतन का 1/5 भाग, मूल वेतन का 1/5 भाग। कहने का मतलब मूल वेतन है हमारा 84,000 रुपये का 1/5 भाग। फ्रेंड इसको आप 1/5 भाग से कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 16,800 रुपये। फ्रेंड अब यहाँ देख पाते हैं हम कि 13,400 और 16,800 में 13,400 रुपये कम है, तो इन दोनों में जो राशि कम होगी फ्रेंड हम उसी को यहाँ आय में शामिल करेंगे। तो मनोरंजन भत्ता में हम इस पर लिखेंगे कि 13,400 रुपये। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ लास्ट में कहा है कि किराए से मुक्त असुसज्जित मकान जिसका उचित किराया 9,000 रुपये प्रति माह है, और यहाँ समायोजन में देखिए कि मकान की लाइसेंस फीस मूल वेतन का 10% के बराबर है। तो मकान के संबंध में हम यह लिख सकते हैं, मकान के संबंध में ये होगा फ्रेंड कि मूल वेतन का 10%, तो मूल वेतन है हमारा 84,000 रुपये और इसका 10% यानी कि 8,400 रुपये। 8,400 रुपये हम यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ हम लिख सकते हैं अगले नंबर पर असुसज्जित मकान किराया, असुसज्जित मकान किराया ये आपका होगा 8,400 रुपये। यहाँ इसका योग होगा फ्रेंड 1,59,100 रुपये, 1,59,100 रुपये। अब यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना होगा, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि धारा 16 के अंदर, धारा 16(1) के अंदर किसी भी करदाता के लिए वेतन शीर्षक से आय पर 40,000 रुपये की एक मानक कटौती स्वीकृत की जाती है फ्रेंड। तो उसको हम यहाँ आगे बढ़ाते हुए इसी वीडियो को कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे विवरण राशि। अभी हमने देखा कि टोटल 1,59,100 रुपये, यहाँ उसको हम अप्लाई कर सकते हैं 1,59,100 रुपये। अब इस अमाउंट से हम यहाँ लिखेंगे धारा 16 की मानक कटौती 40,000 रुपये। और फ्रेंड मनोरंजन भत्ता, अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपये उसे मनोरंजन भत्ता के लिए अतिरिक्त छूट मिलेगी, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपये। फ्रेंड यहाँ 1,59,100 रुपये से हम 45,000 रुपये माइनस करेंगे तो कर योग्य वेतन ये आपका होता है 1,54,100 रुपये। फ्रेंड तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ओके फ्रेंड, आप लोग इसको फिर दोबारा से और अच्छे से देख लें और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस विषय पर किस प्रॉब्लम में
वीडियो चाहिए तो फ्रेंड ओके थैंक्स।